तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे HTML में लिंक्स क्या होती है, वो कैसा यूज़ करते हैं और उसका यूज़ क्या है, कई के लिए यूज़ करते हैं, वो सब देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, जो HTML में लिंक्स रहते हैं वो हाइपर लिंक्स रहते हैं। उसका यूज़ करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब आप बहुत सारे, आप जब भी वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहाँ पे बटन्स रहते हैं या फिर कुछ रहता है या फिर क्लिकेबल वहाँ पे लिंक्स रहते हैं। तो आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपको एक पेज से दूसरे पेजेस के ऊपर लेके चल जाती है। तो वो कई की वजह से होता है, वो HTML में जो लिंक्स रहते हैं उसके वजह से होता है। तो चलो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसके लिए हम हमारे फोल्डर में आ जाएंगे। HTML के फोल्डर में आने के बाद ये फोल्डर को हम VS कोड के साथ ओपन कर लेंगे। इसके यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे और वो ओपन विथ कोड कर देंगे। ये होने के बाद अब सिंपल में आपको सब में पहले तो हम एक फ़ाइल, तो हमारी पहले से है ये first.html, हम एक दूसरी फाइल बना देंगे। और एक, अब मैं दूसरी फाइल यहाँ कहीं को बना रहा हूँ तो हमारे को एक पेजेस से दूसरे पेजेस पे जाना है उसके लिए, इसलिए हम यहाँ पे दूसरी फाइल बना देंगे .html और इसे सेव कर देंगे। तब हम सिंपल क्या करेंगे, first.html में आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो बेसिक कोड रहता है HTML का वो यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंपल मैं शिफ्ट और सिंबल दबा के यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ। तो ये VS कोड है, ये VS कोड एडिटर की वजह से यहाँ पे आ जा रहा है कोड ऑटोमेटिक, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पूरा दिखाया वाला मैंने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो वहाँ जाके। तो सिंपल मैं यहाँ एंटर मारूंगा और बॉडी में आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब जो हमारी लिंक्स हम HTML में यूज़ करते हैं उसको हम ये वाले टैग के अंदर करते, ए बोलकर रहता है जिसे हम एंकर टैग भी बोलते हैं। ये वाले टैग का यूज़ करके हम उसे यूज़ करते हैं, इसे ओपन और क्लोज। तो हम कैसा यूज़ करेंगे, सिंपल जो उसका ओपन टैग रहता है ए का, तो सिंपल यहाँ पे आएंगे, href डालेंगे, href डाल के इक्वल टू और डबल कोटेशन दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम कौन से वाले पेजेस पे, अब आपको सिंपल यहाँ सब पहले दिखाता हूँ। अब मैं ये इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ क्या करेंगे, क्लिक में लिख देंगे। अब मैं यहाँ क्लिक में लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करने के बाद यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने वहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करा, ए टैग का यूज़ करा, तो कुछ इस प्रकार की वहाँ पे लिंक क्रिएट होती है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी हम कौन से first.html में है, तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे second.html में आ जाना। तो हम उसके लिए कोड करेंगे। तो अब हम सब में पहले क्या करेंगे, अब अभी तो कुछ नहीं होगा कि तो हमने उस पर कुछ लिखे आला ही नहीं है, ये पेज पे हम वापस आ जाएंगे कि तो वहाँ कुछ लिखे आला नहीं रहा, तो वो पेजेस पे हम वापस आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं first.html पे रह रहे हम, मैं कितने बार क्लिक कर रहा हूँ। तो सब में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेजेस पे हमारे को जाना है, ये इसके ऊपर क्लिक करके जो पेजेस पे हमें जाना है वो पेजेस का यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सॉरी, इसे कट करता हूँ। अब हमें कौन से second.html पे जाना है, तो मैं यहाँ second.html डाल देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। अब आपको जो पेजेस के ऊपर जाना है या फिर आपको जाना है उसका पूरा पाथ आपको यहाँ देना पड़ेगा और इसे सेव कर देना पड़ेगा। अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब हम second.html में जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा कोड लिखेंगे कुछ तो भी, जिससे हमारे को समझे कि हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे मैं सिंपल हमारा बेसिक कोड लिख दूंगा HTML का, और यहाँ पे बॉडी में वेलकम टू कुछ तो भी लिख देंगे हम। सिंपल मैं यहाँ पे वेलकम टू सेकंड डाल देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में आएंगे। अब हमने हमारे यहाँ पे लिख डाली है href, ये कुछ आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा ए टैग के अंदर, और आपको href लिख के आपको जो भी पेजेस पे जाना है ये वाले इस पे क्लिक करके उसका पाथ आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो सिंपल अब मैं इसे लाइव ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम कौन से पेजेस पे, first.html पे, जो कि हमने ये कोड लिखा है वहाँ पे। तो अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ में सेकंड पेजेस पे लेके आ जाएगा। तो इसका वर्क कैसा करता हूँ आप समझे, यहाँ पे वेलकम टू सेकंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे second.html भी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, अब मैं यहाँ रिफ्रेश मारता हूँ और वापस देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बात ध्यान में रखना, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अब इसे कट कर देता हूँ। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा सेकंड पेज है वहीं रिलोड हो रहा है और वहीं खुल जा रहा है, मतलब ये वाले टैब में खुल जा रहा है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले टैब में यहाँ खुल जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं जब भी हम क्लिक मी के ऊपर क्लिक करें वहाँ पे दूसरा एक न्यू टैब ओपन हो। तो कैसा करेंगे हम, तो सिंपल वहाँ पे हमें एक वो मिलता है, कौन सा, हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है यहाँ पे टारगेट बोल के। तो हम सिंपल यहाँ पे टारगेट लिख देंगे और टारगेट के बाद इक्वल टू डबल कोटेशन में हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक लिख देना है। अब जैसे ही इतना कोड लिखेंगे इसके अंदर और इसे सेव करके इसे रन करेंगे तो यहाँ ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ मैं वापस रन करने के लिए। तो सिंपल आप देख सकते हैं ये कट कर देता हूँ मैं। अब हम ये वाले पे अब यहाँ पे दूसरा टैब खुल जाएगा, हम जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पेजेस, पहला पेजेस इधर का इधर ही है, लेकिन दूसरे पेजेस पे हम यहाँ पे न्यू टैब के साथ आ चुके हैं। अगर आप चाहते हो हम आपको वही टैब पे नहीं रहना, दूसरे टैब में आना है, तो आप यहाँ पे टारगेट का यूज़ कर सकते हो। टारगेट में अब और दूसरे भी प्रॉपर्टी रहते हैं, जैसे कि ये सेल्फ एक रहती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है जो कि वहीं खोल देती है। तो भी दिखा देता हूँ आपको, सिंपल इसे सेव करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ। जो हमारी प्रॉपर्टी थी सिंपल वही है वो। तो मैं इसे, एक मिनट गलत हो गया, तो ओपन विथ लाइव सर्वर आप यहाँ, अब ये हमारी जो सेल्फ रहता है टारगेट में तो सिंपल वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इसे। तो यहाँ वो नहीं भी लिखे तो जमता, आप देख सकते हैं वही टैब में खुल रहा है। अगर आपको न्यू टैब में खोलना है तो वहाँ पे ब्लैंक लिख सकते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक। और आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँगा मैं, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल ओपन विथ लाइव कर दे रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर जैसे जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक हाथ आ रहा है। अब हाथ आने के बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे कोई आए, इसके ऊपर हमारा माउस लेके जाए तो वहाँ पे कुछ लिख के आए, मतलब वो लिंक कहीं के लिए है वो लिख के आए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल कोड में आएंगे, हमारा जो टैग है ओपनिंग का एक का, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल लिख देंगे। टाइटल लिख के इक्वल टू डबल कोटेशन में सिंपल आपको जो भी वहाँ दिखाना है वहाँ पे लिख सकते। अब मैं गो टू सेकंड लिख देता हूँ, मतलब हम सेकंड पेज में जाना चाहते हैं। तो सिंपल ये सेव कर देता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो इससे क्या होगा, आप जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे और वहाँ रुकेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे बॉक्स आ चुका है गो टू सेकंड। अब आप वो वहाँ पे जो लिखेंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ तो वहाँ पे सिंपल गो टू दिखाएगा। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई हमारे लिंक के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उससे वहीं का वहीं पता चल जाता है कि वो लिंक कहीं के लिए है, कहीं के लिए नहीं। तो कुछ इस प्रकार का था ये। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं, अब हम हमारे जो वॉलपेपर्स रहते हैं उसको भी लिंक क्लिकेबल बना सकते हैं। मतलब जब कोई वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कर रहा है तो वॉलपेपर पे क्लिक करने के क्लिक करके दूसरे पेज पे जा सकता है। अब वो हम थोड़े आगे के वीडियोस में देखेंगे कि तो हम आगे के इसमें इमेज टैग का यूज़ करने के बाद वो सब देखेंगे, इसलिए मैं आपको अभी वो बता नहीं रहा हूँ। तो इसमें एक और बात है, अब ये जो लिंक्स है HTML में तो उसमें एक एब्सोल्यूट लिंक रहती है और वहाँ पे एक रिलेटिव लिंक रहती है। एब्सोल्यूट लिंक का मतलब क्या होता है, रिलेटिव लिंक का मतलब क्या होता है। अब ये वाली हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये वाली लिंक, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लिंक। क्यों, तो ये वाला जो पेजेस है हमारा second.html, ये हमारे यही वेबसाइट के अंदर है। मतलब जहाँ हमारा डेटा स्टोर है वो स्टोरेज में ये वाली फाइल स्टोर है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लिंक। अगर हमें एब्सोल्यूट लिंक चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे वेबसाइट पे से हमारे दूसरे कौन सी वेबसाइट पे जाना है तो हम उसकी जो लिंक यूज़ करते हैं तब उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक। तो सिंपल वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिंपल गूगल पे जाता हूँ और गूगल की लिंक कॉपी कर लेता हूँ। जो ये अब लिंक रहेंगी, ये वाली लिंक हो जाएंगी एब्सोल्यूट लिंक। इसे पेस्ट कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। तो अब इससे क्या होगा, अब हमने यहाँ पे जो पाथ दिया, अब हमने यहाँ पाथ के साथ दिए www.google.com का। तो हम जैसे ही हमारे क्लिक में के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट गूगल की वेबसाइट पर चल जाएंगे। तो कैसा, तो देखिए सिंपल ओपन विथ लाइव सर्वर कर देना है। तो अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें गूगल की वेबसाइट के ऊपर लेके चल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लिंक। और जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही कोई पेज रहता है, हम वो पेज के अंदर जाना चाहते हैं तो सिंपल उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव लिंक। अब यहाँ पे आपको एक और बात बताऊंगा, अब ये दोनों फाइल्स सेम पेजेस के अंदर है तो आपको उतना कुछ वो हो रहा ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट चल जा रहे हैं।
तो मैं यहाँ सेकंड डॉट HTML डालता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं सेव कर देता हूँ। अब इससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट हम चल जा रहे हैं सेकंड पेज पे, हमें समझ में आ गया। अब सिंपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ सेकंड बोलकर .html, सॉरी फोल्डर बनाना है हमें सेकंड। और मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो फाइल्स है इसे कट कर देता हूँ और हमारे सेकंड वाले पेज के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मुझे बताइए कमेंट करके कि हम सेकंड वाले पेज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मैं सिंपल इसे सेव कर देता हूँ, फिर से लाइव विच ओपन सर्वर कर देता हूँ, सॉरी ओपन विच लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो ये सब कट कर देता हूँ मैं पहले। तो सिंपल इसे रिलोड मार के अब हम सेकंड पेज पर जाएंगे कि नहीं, कमेंट करके बताओ। तो सिंपल मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सेकंड डॉट HTML ये नहीं है बोल रहा है, मतलब हम सेकंड डॉट HTML के पेजेस पे नहीं जा सक रहे। क्यों नहीं जा सक रहे, अब हमने यहाँ पे क्या है उसका पाथ देना पड़ता है, जहाँ पे भी वो है ये वाली फाइल उसका पाथ हमें देना पड़ता। अब ये दोनों फाइल सेम फोल्डर में थे, तो इससे पहले हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब हमारे को पता था वो जो भी कोड लिखे थे उनको पता था वो वाली फाइल वो फोल्डर के अंदर ही है, तो डायरेक्ट ले रहा था। लेकिन अब ये वाली फाइल कौन से फोल्डर के अंदर है, सेकंड फोल्डर के अंदर है, फिर ये वाली फाइल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल अब हमें ये यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये फोल्डर का नाम लिखेंगे, फिर स्लैश लगा के वहाँ पे सेकंड डॉट HTML लिखेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब हमारी फाइल कैसी है HTML फोल्डर में। अब HTML फोल्डर में जो फोल्डर में हम रहेंगे वहाँ तक का पाथ ऑटोमेटिक ले लेता है। तो सिंपल अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड डॉट HTML लेना है। तो सेकंड डॉट HTML वो फोल्डर के अंदर एक और एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर सेकंड डॉट HTML है। तो सिंपल हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, वो वाले फोल्डर का भी यहाँ नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ फोल्डर और स्लैश लगा देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये फोल्डर के अंदर, अब इसका मतलब क्या है, सेकंड वाले फोल्डर के अंदर सेकंड डॉट HTML है। कुछ इस प्रकार हमारे को यहाँ पे ऐसा दिखाना पड़ता है और वो HTML को समझ में आता है। मतलब हमारा HTML का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे एक फर्स्ट डॉट HTML है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर है सेकंड, फिर उस सेकंड फोल्डर के अंदर डॉट HTML है। तो हमें ये वाली फाइल में जाना है, ये वाली फाइल में से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो फाइल का है देखना पड़ेगा। पहले वो फाइल यहाँ पे है सेकंड में, सेकंड नाम के फोल्डर में, बाद में वो फाइल उसके अंदर है। तो हमें वहाँ पे कुछ इस प्रकार उसका पाथ देना पड़ेगा, सेकंड डॉट HTML। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ और क्लिक में पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं, वेलकम टू सेकंड। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की लिंक्स है HTML में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अगर आपको कुछ फिर भी समझानी है तो कमेंट करके बता देना, मैं वापस बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।